जो लोग घर बनाने का सपना देखते हैं वो कई बार ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 2016 में देश भर के लिए रेरा कानून को मंजूरी दी थी, यानी रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट। एक ऐसा कानून जो घर खरीदने वालों को, प्लॉट खरीदने वालों को कुछ अधिकार देता है और जो लोग इसका विक्रय कर रहे हैं या इसका व्यवसाय कर रहे हैं उनके साथ कुछ नियम जुड़ जाते हैं और कुछ अनिवार्यताएं जुड़ जाती हैं। ऐसे में जो रियल एस्टेट कारोबार है वो सुरक्षित और पारदर्शी होने की उम्मीद सरकार ने जताई थी। लेकिन देश भर में रेरा कानून की इस कदर धज्जियां उड़ रही हैं कि इस कानून को मानने वाले नजर ही नहीं आते। ये खबर है छतरपुर जिले की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इन दिनों तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। जिला मुख्यालय पर ही लगभग 50 से ज्यादा जमीनों के ऐसे खसरा हैं जहां पर रेरा नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। और इस प्लॉटिंग से न केवल सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है, बल्कि आम जनता भी परेशान है। दुर्भाग्य से इस मामले से जुड़ी शिकायतें लगातार प्रशासन को जा रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस मंगलवार को भी छतरपुर के वकील प्रशांत भदौरिया और उनके साथियों ने कलेक्टर को फिर से शिकायत दी है। पूरे मामले को इस पॉइंट टू पॉइंट में समझेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विकसित मध्य प्रदेश की मंशा को छतरपुर के निडर भूमाफिया खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। जिले में अवैध और अविकसित कॉलोनियों का जाल इस कदर फैल चुका है कि यहां कॉलोनाइजर एक्ट महज एक किताबी शब्द बनकर रह गया है। शहर के चारों ओर कृषि भूमि पर बिना किसी वैध लाइसेंस, बिना डायवर्जन और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के छोटे छोटे प्लॉट काटकर आम जनता को बेचे जा रहे हैं। कृषि भूमि खरीदते हैं, फिर उसमें छोटे प्लॉट काटकर बेच देते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन प्लॉट्स के पास ना तो सड़कें होती हैं, ना बिजली के खंभे होते हैं, ना नालियां होती हैं और ना ही पार्क, मंदिर जैसी बेसिक इम्यूनिटीज यानी जरूरी सुविधाएं होती हैं। ऐसे में जनता ठगी जाती है और राजस्व का नुकसान सरकार को होता है। रेरा से जुड़ी कई शिकायतें पहले भी एडवोकेट प्रशांत भदौरिया कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वे इस मंगलवार को फिर से कलेक्टर की जनसुनवाई में याद दिलाने पहुंचे कि रेरा का पालन कौन कराएगा। मेरे द्वारा विगत 3 तारीख को एक जिला प्रशासन को जो शहर में संचालित अवैध प्लॉटिंग है उसके संबंध में अवगत कराया गया था, जिनके द्वारा बिना ही कॉलोनाइजर लाइसेंस, बिना कॉलोनाइजर एक्ट का पालन और रेरा की परमिशन के बगैर धड़ल्ले से प्लॉटिंग की जा रही थी और कृषि भूमि को बिना डाइवर्सन के आवासीय रूप में बेचकर छोटे छोटे प्लॉट काटकर बेचा जा रहा था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था और उनके द्वारा मुझे आश्वासित किया गया था कि निश्चित तौर पर इन पर जो उक्त व्यक्ति हैं, जो संबंधित व्यक्ति, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन कितना नाकारा है कि प्रशासन के उच्च अधिकारियों के जो संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर आज भी आपने आवेदन दिया है? जी, आज भी हमने उनको आवेदन दिया है और अवगत कराया है और मेरे द्वारा उनको ये बात भी बताई गई है कि 3 तारीख को आवेदन दिया गया था, आपके द्वारा मुझे आश्वासित किया गया था कि निश्चित तौर पर इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहाँ पर ये कॉलोनी डेवलप हो रही है? ये कॉलोनी छतरपुर के विभिन्न मौजा जैसे धमोरा, रगौलिया, सौरा, गौरगांव, छतरपुर, पलौठा, भगौता, इन पर बिना किसी कॉलोनाइजर एक्ट और रेरा की परमिशन के बगैर कार्रवाई की जो प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग है, बिना डाइवर्सन के कृषि भूमि को आवासीय भूमि के रूप में बेचा जा रहा है। जी, और उन पर वो लाभ अर्जित किया जा रहा है। कहीं कहीं तो यह भी देखा जाता है कि रोड के रकबे को भी दूसरे की जमीनों में बेच दिया जाता है और ये आगे चलकर विवाद की स्थिति बनती है। और जो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति जो प्लॉट खरीदता है तो उसकी ना रजिस्ट्री, भविष्य में होती है, ना उसका नामांतरण होता है, ना वहाँ रोड होता है, कुछ भी नहीं होता है और लास्ट में जो नुकसान होता है वो प्लॉट खरीदने वाले को उसको होता है और उस पर प्रशासन किसी देख रहे हैं कि जो कलेक्ट्रेट में जो ऑफिस है रेरा की अनुमति देने का और तमाम जगहों पे, तो वहाँ पर अधिकारी भी समय पे नहीं बैठते हैं। लोग कई सालों से जो है फाइलें भी पेंडेंसी पड़ी हुई है। एक अधिकारी का 3 जिलों का प्रभार है। इन सब चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ता है और ये जो प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर आप जो देख रहे हैं कि शहर में जो अवैध प्लॉटिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि प्रशासन की मिली भगत या फिर लापरवाही, इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन
जब मेरे द्वारा और भी शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं और भी लोग हैं उनके द्वारा अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो निश्चित तौर पर समझ में आता है कि प्रशासन की इन जो भूमाफिया है इनसे कहीं ना कहीं साठगांठ समझ में आती है। मेडिकल कॉलेज पे खास तौर पर देखने को मिल रहा है इस तरह से बेसमेंट की एक प्लॉट 26-30 लाख रुपए का केवल 800-700 स्क्वायर फीट का प्लॉट बेचे जा रहे हैं, केवल प्लॉट जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप जो मेडिकल कॉलेज के आसपास का जो हिस्सा है आप वहां पर देखिए कि वहां पे 1 एकड़ जमीन ली जाती है, 44,000 स्क्वायर फीट इसमें बनता है। वहां पर जो भूमाफिया है उनके द्वारा उसमें 32 से 30 प्लॉट काटे जाते हैं, जिसमें आगे अगर आसपास अगर सरकारी जमीन होती है तो उसमें जो रोड का रकबा बचता है तो रोड के रकबे में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है। इसमें होता क्या है, जो प्लॉट संबंधित व्यक्ति प्लॉट खरीदता है तो उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, नामांतरण नहीं होते, लास्ट में विवाद की स्थिति बनती है और सालों साल केस चलते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं। इस पे कहीं ना कहीं इस पे न्याय मिलता रहता है, जो भी होता है। क्या मांग है आपकी कलेक्टर महोदय से? क्या मांग? हमारी प्रशासन से ये मांगे कि जो हमारे द्वारा ये जो माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है तो इस पर इसको संज्ञान में लेते हुए इन जो संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनके ऊपर जो जुर्माने की कार्रवाई होती है और जो भी सजाएं होती हैं इनका उल्लंघन करने पर तो निश्चित तौर पर सजा देनी चाहिए, तो आगे के लिए ये लोगों के लिए सबक बनेगा। आपने आवेदन क्यों दिया? मेरे द्वारा यहाँ पे मैं न्यायालय में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे द्वारा देखा जाता है कि यहाँ तमाम ऐसे लोग आते हैं कि उनके पास प्लॉट की रजिस्ट्री तो है लेकिन उसका नामांतरण नहीं हो रहा है। आप कहीं प्लॉट दिखा के कहीं प्लॉट बेच देते, तो ये सब चीजें अनियमितताएं जो आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम भी बहुत मतलब मेरा मन भी बहुत दुखी होता है कि लोगों के द्वारा अपनी जीवन भर की कमाई लेके एक प्लॉट खरीदा जाता है और इन भूमाफियाओं के कारण लोग अपनी कमाई तो दे देते हैं लेकिन वहां पे उनको जगह नहीं मिलती है। आदमी एक मकान बनाने में पूरी जिंदगी, मकान प्लॉट लेने में पूरी जिंदगी निकाल देता है तो और उसको लास्ट में मिलता क्या है, तो कुछ नहीं, उसको लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। तो मैं इस चीज से दुखी होकर प्रशासन के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है, जो अनदेखी की जा रही है और जो भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ मैं आके खड़ा हुआ हूँ और निश्चित तौर पर जहां तक भी लड़ाई होगी तो मैं लड़ूंगा। वकीलों का एक दल इस मामले में लगातार एक्शन की मांग कर रहा है क्योंकि इस मामले से जुड़े हजारों ग्राहक हैं जो ठगे जा रहे हैं और कृषि भूमियों को अनैतिक तरीके से बेचा खरीदा जा रहा है। इस मामले में 2 मंगलवार से जनसुनवाई के दौरान शिकायतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन का क्या रुख है ये सुनते हैं छतरपुर के एडीएम से। जनसुनवाई एक खुला वो है फोरम है। इस संबंध में क्या बोलते हैं, एक शिकायती आवेदन पत्र है और उसके मैंने तो संबंध में क्या बोलते हैं एसडीएम और ओआईसी शिकायत से क्या बोलते हैं जॉइंटली इसकी जांच के लिए लिखा है और निश्चित ही क्या बोलते हैं यदि विदाउट अनुमति के यदि इस प्रकार के प्लाटिंग के काम किए जाते हैं तो MPLRSC के विभिन्न धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिर्फ कोई भी प्लॉटिंग MPLRSC और थोड़ा नगर पालिका वाले जो प्लॉट बेचने वाले लोग होते हैं इन पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती। यदि क्या बोलते शिकायती आवेदन में विहित बिंदु जो है यदि सत्य पाए गए तो इसके ऊपर निश्चित क्या बोलते प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की। तो कुल मिलाकर ये शिकायतें हो रही हैं और प्रशासन जांच के नाम पर इन मामलों को टाल रहा है। शिकायत में पिन पॉइंट बताया गया है कि छतरपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से अलग अलग खसरा नंबरों की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग चल रही है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी सबूत दिए गए हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि इस मंगलवार को की गई शिकायत के बाद कब तक एक्शन होता है।